किसानों की खराब हुई गेहूं की फसल का मुआवजा नहीं मिला तो धान का फसल कैसे देगी सरकार। किसान नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल गेहूं की 2800 एकड़ फसल जो है खराब हो चुकी थी, जिसको लेकर के अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से माने तो 9 करोड़ 34 लाख रुपया किसानों का मुआवजे के रूप में सरकार के ऊपर बकाया है, मगर आज तक वह उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कर्ज लेकर के अपनी धान की फसल उगाई तो उसमें भी नुकसान पाया। उसमें जो है पहले मौसम की मार पड़ी और फिर पौधे छोटे बड़े हो गए और अब जो है उसको जो है वो झाड़ भी नहीं निकल पा रहा जिससे उसको कुछ बच सके। मगर ऐसे में जो है किसान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया था कि पोर्टल को खोलने के बाद जो है उस पर रजिस्टर कराने के बाद गिरदावरी करा दी जाएगी। आज किसान पोर्टल के ऊपर अपनी खराब हुई फसल का ब्यौरा भी चढ़ा चुका है, मगर उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों ने अभी तक धरातल पर इसकी गिरदावरी को शुरू ही नहीं किया। अब ऐसे में किसान जो है लगातार भुखमरी की ओर जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह उसका पिछले गेहूं का मुआवजे के साथ जो है इसकी गिरदावरी कराकर ये भी मुआवजा देने का काम करे ताकि किसान खुशहाल रह सके। सर, खरीदारी की तो ये बात है कि इस बार फसल ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मंडियाँ तो खाली पड़ी हैं। मंडियों के अंदर जो फसल आ रही है वो करीब 50% फसल रह गई है किसान के पास, 50% ख़राब हो चुकी है बीमारी की वजह से, बेमौसमी बरसात की वजह से। किसान का तो जो है अपना लगाया हुआ पैसा भी उसकी जेब में नहीं जा रहा वापस, तो इस वजह से जो है मंडियों में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह रही, बिल्कुल फुल पड़ी है। अब जोड़ों के दर्द के लिए टेम्पररी पेन किलर नहीं, सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना परमानेंट इलाज। सिरमौर हर्बोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड GMP सर्टिफाइड यूनिट द्वारा निर्मित पीरहर पेन रिलीविंग ऑयल। दर्द चाहे घुटनों, कमर या कंधों का हो, हर जोड़ों के दर्द में असरदार गंधपुरा, निर्गुंडी, नीलगिरी, लवांग, तिल और शुंठी जैसे आयुर्वेदिक तत्वों से बना पीरहर पेन रिलीविंग ऑयल बिना साइड इफेक्ट्स के दिलाए मिनटों में आराम। ऑर्डर नाउ। बेमौसमी बरसात एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जो बरसात की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, जिसकी तरफ सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती, हर बार बरसात के बाद ये प्रॉब्लम आती है। उसके कारण भी फसल खराब हुई है और काफ़ी हद तक जो किसान साथियों से हमारी बात हुई तो वो बीज को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि बीज भी जो है वो बढ़िया नहीं है। तो जिस तरह मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो खराब फसल है उसकी गिरदावरी के लिए भी बात की थी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो वो कितना कारगर साबित हो रहा किसान के लिए? देखिए, पोर्टल खुला था खराबे के लिए, किसानों ने खराबा उसके ऊपर जो था वो मेंशन कर दिया है। अब उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है वो देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, गिरदावरी के नाम पे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। पिछली बार भी जो है वो कणक की फसल खराब हुई थी, करीब करीब डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर 2800 एकड़ फसल खराब हुई है पिछली बार। अगर सरकारी आंकड़े भी देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो मुआवजा बनता है, सरकार ने जो पास किया था, सरकारी अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, उसमें 9 करोड़ 34 लाख रुपया जो मुआवजा है वो यमुनानगर का पास किया गया था। लेकिन वो कणक का मुआवजा था जो अभी तक जीरी की फसल भी कट के मंडी में आ गई है, अभी तक जिमींदार को नहीं मिला है। तो जो पुराना पैसे ही नहीं मिला, पुराना मुआवजा जिमींदार को नहीं मिला, जिमींदार ने कर्जा उठा के आगे फिर से फसल बीजी, फिर से फसल लगाई धान की, और वो भी खराब हो गई। जिमींदार की हालत बहुत खराब है। मेरे को नहीं लगता कि सरकार ने जो पिछला पैसा नहीं दिया तो अगला कब तक देगी, क्या कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान जो है पूरी तरह से घाटे में जा रहा है गरीब। किसान तो घाटे में जा ही रहा है जी। बैंक वाले कहते हैं कि हमसे जो लोन लिया वो भरो, बैंक वाले नोटिस निकाल देते हैं। किसान के खाते में अगर बाई चांस कोई पैसे डाल देता है आड़ती कि जी ये लो 50,000 रुपये, आप फसल आगे बीजनी है, फसल का ध्यान रखना है, ठीक है जी, आपने अपने खर्चे करने हैं तो मैं आपको चलो ब्याज पे आड़ती पैसा दे देता है। लेकिन आड़ती भी जो है वो बैंक अकाउंट में पैसे देता है, क्योंकि सरकार भी बैंक अकाउंट में देने लगी, आड़ती के थ्रू पैसा नहीं आता जिम्मेदार पे। तो आड़ती भी गारंटी में पैसा देता है और वो पैसा जो है वो बैंक वाले काट लेते हैं। वो कहते हैं जी आपने हमारी लिमिट के पैसे देने हैं, किसान कार्ड के पैसे देने हैं। तो किसान तो चारों तरफ से फंस चुका है जी, बहुत बुरे तरीके से।